नमस्कार, मैं हूं स्नेहलता शुक्ला। आप देख रहे हैं केंद्र बिंदु। यूपी की सियासत में सपा ने बंगाली खेला का नया ट्रेलर जारी किया है। इसकी घोषणा कोलकाता में पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने की। यूपी की सियासत में खेला होबे का ऐलान नया नहीं है। 2022 विधानसभा चुनाव में भी सपा गठबंधन ने इसकी गर्जना की थी। गठबंधन के जिस नए प्रयोग की ताकत पर इसके दावे किए गए, वो जमीन पर भाजपा के मुकाबले कमजोर दिखी। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अखिलेश ने अब नए फॉर्मूले पर काम करना शुरू कर दिया है। केंद्र बिंदु में आज बात इसी की। समाजवादी पार्टी की 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कोलकाता में खत्म हो गई। आखिरी दिन अखिलेश यादव ने 24 के चुनाव के लिए आखिरी दांव चल दिया है। ये दांव है भाजपा के खिलाफ बिना कांग्रेस के नया मोर्चा बनाने की। ये मोर्चा क्षेत्रीय दलों के सहयोग से बनाया जाना है, जिसका मकसद भाजपा को केंद्र की सत्ता से हटाना है। अखिलेश ने जिस मोर्चा का ड्राफ्ट तैयार किया है, उसमें ममता बनर्जी, के चंद्रशेखर राव के साथ ही नीतीश कुमार का नाम भी है। वही नीतीश कुमार जिन्होंने पिछले दिनों कांग्रेस से खुलकर अपील की थी कि वो आगे आएं और विपक्षी दलों को एक साथ लाएं। अब सवाल यह है, जब गठबंधन का आकार और प्रकार पर ही दो सुर सुनाई दे रहे हों, तो अखिलेश यादव अपनी योजना को जमीन पर कैसे उतारें? जिन ने इन एजेंसियों का दुरुपयोग किया है, पूर्व में कांग्रेस ये काम करती थी, आज कांग्रेस के रास्ते पर बीजेपी है। कांग्रेस खत्म हो गई तो बीजेपी भी खत्म हो जाएगी। कोलकाता से अखिलेश की लाल गर्जना। फार्मूला नहीं बताया जाएगा, फार्मूला यही है कि भारतीय जनता पार्टी को हराया जाए। भाजपा के खिलाफ राष्ट्रीय ललकार। अलायंस, गठबंधन या कोई भी फ्रंट तैयार हो, और इस कोशिश में आदरणीय ममता बनर्जी जी भी काम कर रही हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी वो भी चाहते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री वो भी कोशिश कर रहे हैं। सीएम योगी पर सीधा निशाना। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो किसी को काम नहीं करने दे रहे हैं, खुद तो काम कर ही नहीं रहे हैं, किसी को काम नहीं करने दे रहे हैं। कांग्रेस को किनारे करेंगे, क्षेत्रीय क्षत्रपों के साथ लड़ेंगे। कांग्रेस अपनी भूमिका तय करे, क्योंकि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, हम लोग रीजनल पार्टी हैं, तो दिल्ली वाले लोग अपना तय करें कि उनकी भूमिका क्या होगी। अमेठी में कांग्रेस पर अब मेहरबानी नहीं। उन्होंने ये कहा कि हम वोट देते हैं कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस हमारी मदद नहीं करती, इसलिए समाजवादी पार्टी को यहाँ पर चुनाव लड़ना चाहिए। इसलिए जब कभी हमें फैसला लेना होगा तो हम वहाँ के कार्यकर्ता नेताओं को बुला करके बातचीत कर करके फैसला लेंगे। जातीय जनगणना को बताया मुद्दा नंबर 1। बीजेपी के लोग ये नारा दे रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास। सबका प्रयास तभी शामिल होगा जब जातीय जनगणना होगी। भाजपा पर पेंडुलम पलटवार। जिस समय मैनपुरी का इलेक्शन चल रहा था, उस समय हमारे मुख्यमंत्री जी फिजिक्स पढ़ाने लगे थे, कुछ पेंडुलम की बात करने लगे थे, और देखिए कैसा परिणाम आया कि जिस विधानसभा से हमारे चाचा जीत करके आते हैं, उस विधानसभा ने 1 लाख से ज्यादा वोट से समाजवादी पार्टी को जिताने का काम किया। सपा की कोलकाता घोषणा पर भाजपा का प्रचंड प्रहार। जिनको जो भी संकल्प लेना हो वो लेते रहें। खिलेगा कमल, रहेगा सुशासन, होगा देश का और प्रदेश का विकास। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है, समाप्त हो गया है। अब वो बंगाल की खाड़ी के पास अपना अधिवेशन कर रहे हैं और रसातल की तरफ उधर ही जा रहे हैं। साइकिल की रफ्तार पर भाजपा का बयान वाला ब्रेक। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बिखर रही है, इसलिए वो जाकर के बंगाल में कार्य समिति कर रहे हैं। वो इतना भी साहस नहीं कर पा रहे कि आज उत्तर प्रदेश में अपनी कार्य समिति कर पाए। तो लग रहा है कि यूपी में उनकी दाल गली नहीं है और बंगाल में तो कुछ होने वाला है ही नहीं। मेरे ख्याल से हताशा भरा ये एक परिणाम हो सकता है, उनको आभास हो गया है। मोदी योगी से आर पार, राहुल से हिसाब। अखिलेश का नया फ्रंट,
सपा का लाल करंट। केंद्र बिंदु। अखिलेश यादव नए फ्रंट के जरिए बीजेपी को लाल करंट लगाना चाहते हैं, तो वही बीजेपी कह रही है अखिलेश का ये फॉर्मूला देश भर की बात तो दूर रही, यूपी में ही फेल हो जाएगा। लेकिन अखिलेश जोश से भरे हैं। उनके समर्थक अपने अध्यक्ष के माइनस कांग्रेस वाले विपक्षी गठबंधन के प्लान से बड़ी उम्मीदें कर रहे हैं। अब ये सवाल केंद्र बिंदु में है कि आखिर ये मोर्चा कब तक वजूद में आ जाएगा। कोलकाता की धरती से समाजवादी पार्टी ने पेश किया है 2024 के लोकसभा चुनाव का राष्ट्रीय एजेंडा। एजेंडा है तीसरे फ्रंट का और मकसद है भाजपा को लाल करंट का जोर का झटका लगाना। सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के दूसरे और आखिरी दिन अखिलेश ने की यूपी विजय की सबसे बड़ी घोषणा। कोलकाता में पहले भी समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो चुकी है, लेकिन इस बार माहौल अलग था। अखिलेश को हार के सिलसिले से पार्टी को बाहर लाना है और केंद्र की सियासत में समाजवादी पार्टी की हैसियत मुलायम सिंह यादव के दौर की तरह मजबूत करनी है। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद कोलकाता में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सपा की ये पहली बैठक थी और इसमें समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नई लड़ाई के एजेंडे को साफ कर दिया। न केवल दिल्ली की सरकार ने जो घोषणा पत्र जारी किया था, मैनिफेस्टो जारी किया था, उसका जवाब देना है, बल्कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने 2 बार जनता को बहुत बड़े बड़े वादे किए थे। इसलिए आज जनता को जवाब देना पड़ेगा। हमारी पार्टी का नेतृत्व यहां बैठा है, उसने सबने मिलकर के यही फैसला लिया है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन हैं, जो गठबंधन दल हैं, उनसे मिलकर के 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगी। कोलकाता की धरती पर अखिलेश यादव ने आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के संकल्प का ऐलान कर दिया। लेकिन सवाल पूछे जाने पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद अखिलेश यादव ने ये नहीं बताया कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। इसका मतलब साफ है कि फॉर्मूला अभी पर्दे के पीछे रखा जाएगा। लेकिन इससे ये भी तय हो गया है कि आने वाले दिनों में बीजेपी के खिलाफ बनने वाले इस मोर्चे में और इस खेमे में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यानी कि दीदी की एक बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। अभी रीजनल पार्टीज और कुछ दल इस प्रयास में हैं कि कोई न कोई अलायंस, गठबंधन या कोई भी फ्रंट तैयार हो, और इस कोशिश में आदरणीय ममता बनर्जी जी भी काम कर रही हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी वो भी चाहते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री वो भी कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह देश के बहुत सारे रीजनल पार्टी के लीडर्स इस कोशिश में हैं कि कोई न कोई फ्रंट बने। सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यह भी साफ कर दिया गया है कि पार्टी मध्यम मार्ग पर चलेगी। खुला ऐलान है कि भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस के पीछे पीछे चलना जरूरी नहीं, अलग अलग मोर्चा बनाएंगे। ये मोर्चा क्षेत्रीय दलों का होगा, अपने मुद्दे होंगे और जमीन पे लड़ाई जबरदस्त दिखेगी। अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी के अलावा केसीआर और नीतीश कुमार का नाम खास तौर पर लिया। उन्होंने ये कहा कि सारे क्षेत्रीय दल ये चाहते हैं कि एक मोर्चा बने, लेकिन जब बात कांग्रेस की आई तो उन्होंने एक तीखा सा तंज कस दिया और ये साफ कर दिया कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय दल है, ऐसे में वो अपनी भूमिका खुद ही तय कर ले। पर सवाल सिर्फ ये नहीं है, दरअसल इसके पीछे एक और राजनीति छुपी है और अब इस पर सस्पेंस बढ़ गया है कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन में कौन रहेगा और कौन नहीं। फिलहाल ये लड़ाई और ज्यादा दिलचस्प इसलिए हो गई है क्योंकि कांग्रेस और बाकी दलों की दूरियां और नजदीकियां लगातार बढ़ती और घटती नजर आ रही हैं। जहां तक सवाल कांग्रेस का है, कांग्रेस अपनी भूमिका तय करे, क्योंकि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, हम लोग रीजनल पार्टी हैं, तो दिल्ली वाले लोग अपना तय करें कि उनकी भूमिका क्या होगी। यानी अखिलेश ने एक तरफ पीएम मोदी और सीएम योगी पर तीखे हमले किए तो दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी से उस बयान का हिसाब भी बराबर करने से नहीं चूके जिसमें उन्होंने सपा को लेकर कहा था कि उसके पास तो राष्ट्रीय विचारधारा ही नहीं। बात यहीं खत्म नहीं हुई। अखिलेश यादव से यह भी सवाल किया गया कि वे कांग्रेस से अलग चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ संसद के सदन संग्राम में दिल्ली में तो वो कांग्रेस के साथ खड़े दिखाई देते हैं। आखिर माजरा क्या है? देखिए, सवाल दुश्मन का नहीं है, सवाल ये है कि देश के सामने जो संकट है
जो संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं, जो कानून नहीं माना जा रहा है और जिस तरह की चरम सीमा पर महंगाई है, बेरोजगारी है, आप न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। पूरी जनता ये चाहती है कि बदलाव हो और खासकर यूपी की सरकारें बदलें। उस दिशा में समाजवादी पार्टी काम कर रही है और 80 में से सबसे ज्यादा सीटें पिछले 2 इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी जीती है। समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी बनती है कार्यकर्ता नेताओं की कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करें। संसद में अलग अलग मुद्दों पर कांग्रेस का साथ देने पर अखिलेश यादव ने बड़ी बात कही। उन्होंने साफ कहा कि कई बार कुछ मुद्दों पर संसद में कांग्रेस का साथ या बाकी अन्य दलों का साथ देना पड़ता है, लेकिन जमीन की लड़ाई बिल्कुल अलग होती है। इशारा बिल्कुल साफ था कि आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव में संसद की लड़ाई अलग होगी और सड़क की लड़ाई बिल्कुल अलग होगी। अखिलेश ने भाजपा के हिंदुत्व हुंकार पर भी बिना निशाना साधे इशारों में बहुत कुछ कह दिया। उन्होंने नवरात्रि का खास तौर पर जिक्र किया और कहा कि कोलकाता से विजय का संकल्प साथ लेकर जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने नवरात्रि का खास तौर पर जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हम मां का आशीर्वाद लेकर इस बार नवरात्र मनाने जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में जल्द ही बड़ा बदलाव होगा, और ऐसा तब जब बीजेपी हिंदुत्व की पिच पर लगातार धुआंधार बल्लेबाजी कर रही है। यहां तक कि तमाम मंदिरों में दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के लिए सरकारी खर्च का ऐलान भी कर दिया गया है। लेकिन अखिलेश यादव का ये कहना एक तीर से कई निशाने करने जैसा हो गया है। मैं दादा को धन्यवाद देता हूं कि दादा ने ये कहा कि ये बहुत शुभ जगह है। जब भी नेताजी और समाजवादी पार्टियां आई है, समाजवादी पार्टी आगे बढ़ी है, उसकी भूमिका बढ़ी है। और इस बार तो नवरात्र शुरू होने जा रहे हैं। हालांकि आपके यहाँ दूसरे नवरात्र ज्यादा खुशी से मनाए जाते हैं, लेकिन हमारे तरफ तो सब नवरात्र मनाए जाते हैं। तो माँ का आशीर्वाद लेकर के हम लोग नवरात्र मनाने जा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इस बार परिणाम उत्तर प्रदेश में दूसरे देखोगे। लाल खेमे की तरफ से आई सपा की नई ललकार पर भाजपा चोट करने से नहीं चूकी। पार्टी ने यूपी में महाविजय को सपा का ख्याली पुलाव बता डाला। अब बंगाल की खाड़ी में जाकर के कार्य समिति कर रहे हैं, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि समाजवादी पार्टी यहाँ पर किस अस्तित्व में है। कुछ नहीं, समाजवादी पार्टी एक सीट नहीं जीतेगी, 0 सीट। उसमें 5 निकाल दीजिए, 0। उत्तर प्रदेश में कोई इन लोगों का अस्तित्व नहीं है। ये राजनीति अस्तित्व खोते जा रहे हैं, अपनी इनकी पार्टियां बिखर रही हैं। अब समाजवादी पार्टी को अगर 50 सीटें जितनी होती, 80 आप लोग कह रहे हैं, तो क्या वेस्ट बंगाल में जाके वो अपने राष्ट्रीय कार्य समिति करते हैं क्या? अखिलेश के क्षेत्रीय दलों के गठबंधन के नए प्रयोग पर भी भाजपा का तंज केंद्र बिंदु में है। बहुत सारे गठबंधन होते रहते हैं, हुए भी हैं। कांग्रेस का, राहुल का हुआ, मायावती का, जब ममता का तो यहाँ कुछ है भी नहीं है। गठबंधन हो रहा, जिनका था उनके साथ भी गठबंधन करके देख लिया। तो अपने कार्यकर्ताओं के बल पर जनता के बीच में जा रहे हैं, अपने काम के बल पर जा रहे हैं। अब उनको तो चार्ज मोदी जनता मोदी जी के साथ। अखिलेश ने कोलकाता से राष्ट्रीय सियासत में नई क्षेत्रीय मोर्चाबंदी का ऐलान कर दिया है। अब भाजपा इसकी काट तलाशने के महामंथन में जुटेगी, क्योंकि अगर अलग अलग राज्यों में मजबूत क्षेत्रीय दल एक साथ आते हैं तो ये अपने आप में बड़ी चुनावी चुनौती हो सकती है। समाजवादी पार्टी जाति जनगणना के मुद्दे को 2024 के चुनाव की धुरी बनाना चाहती है। पार्टी का लक्ष्य यूपी में 80 में से कम 50 सीट जीतने का है। दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि सपा को 5 सीट मिल जाए तो भी बड़ी बात है। कोलकाता से लखनऊ तक अखिलेश के नए गठबंधन प्लान ने माहौल की तपिश बढ़ा दी। राहुल गांधी से लेकर मायावती और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी तक से अखिलेश यादव ने गठबंधन का महाप्रयोग कर लिया। 2017 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ मिलकर चुनावी मैदान में अपनी किस्मत को आजमाया था, लेकिन पार्टी को करारी मात मिली। यूपी के 2 लड़कों वाला ये दांव चल नहीं पाया। राहुल और अखिलेश का तूफानी प्रचार जनता का दिल नहीं जीत सका। 2017 में गठबंधन ने मुंह की खाई। इसके बाद आया साल 2019 का, जब सपा ने बसपा के साथ हाथ मिलाकर सबको चौंका दिया। भाजपा का विजय रथ रोकने के लिए यह बहुत बड़ा प्रयोग था। बावजूद इसके सपा की साइकिल पंचर हो गई। भाजपा की आंधी के आगे साइकिल और हाथी की जोड़ी रफ्तार नहीं भर सकी। बसपा ने इसके कुछ वक्त बाद सपा के साथ बने रहने से ही तौबा कर ली। फिर 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश ने छोटे दलों के साथ गठबंधन का नया फॉर्मूला तैयार किया।
इसके लिए राष्ट्रीय लोकदल से लेकर सुभाषपा, महान दल और अपना दल के साथ मिलकर चुनावी मैदान में हुंकार भरी, लेकिन यहाँ भी सिर्फ हार नसीब हुई। अब अखिलेश यादव अपने गठबंधन प्रयोग के चैप्टर में चौथा पन्ना जोड़ने की तैयारी में है और ये प्रयोग है राष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर भाजपा के खिलाफ मजबूत विकल्प और कांग्रेस को राष्ट्रीय राजनीति में आईना दिखाने का। देखिए, कांग्रेस बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, उसकी भूमिका वो खुद तय कर सकते हैं। जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, पिछला विधानसभा चुनाव हम लोग लड़े हैं और अगर हम वोट ऑफ परसेंटेज देखें, जिन दलों को साथ लेकर के चले थे, अभी तक का सबसे अच्छा परसेंटेज जो वोट है इंडिविजुअली अगर हम समाजवादी पार्टी को देखें तो हम 38% तक वोट पाए हैं। अगर हम अलायंस का देखें तो पूरे उत्तर प्रदेश में जो वोट मिला है वो 36% वोट मिला है। अगर हम 3, 4, 5% वोट बढ़ा सकें, शायद उम्मीद करते हैं कि जनता समर्थन करेगी और ऐतिहासिक परिणाम उत्तर प्रदेश से आएगा। अब अखिलेश यादव का सबसे दमदार हथियार जातीय जनगणना का मुद्दा है। सपा के मुखिया की माने तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक वे जिस राज्य में भी गए, हर जगह जातीय जनगणना की मांग से तमाम नेता सहमत दिखाई पड़े। समाजवादी पार्टी की कोलकाता में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जातीय जनगणना के मुद्दे को ही 2024 के लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा माना गया है। अखिलेश यादव ने भी ये साफ कर दिया है कि बीजेपी अगर सामाजिक न्याय चाहती है तो उसे जातीय जनगणना करानी ही होगी, क्योंकि बिना इसके सभी जातियों को उनका वाजिब हक नहीं मिल सकता। जातीय जनगणना होनी चाहिए, उसके पक्ष में है। बिना उसके सामाजिक न्याय संभव नहीं है और जितना भी प्राइवेटाइजेशन होगा उतना ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के दिए हुए अधिकारों का हनन होगा। ये अधिकार छीने जा रहे हैं और अधिकारों की लड़ाई पूरे देश में लोग चाहते हैं। तो मैं समझता हूं ये तमाम वो मुद्दे हैं जिन मुद्दों का भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना पड़ेगा। अखिलेश के ओबीसी कार्ड बिना देरी किए तीखा पलटवार कर दिया। देखिए, ये कोई बंटवारे का विषय नहीं है, लेकिन श्री अखिलेश यादव जी न पिछड़ों के नेता थे, न हैं और न कभी हो सकते हैं। वो एक परिवार को अगर पिछड़े वर्ग का मानते हैं तो एक परिवार पिछड़ा वर्ग नहीं होता है। पिछड़े वर्ग की संख्या उत्तर प्रदेश में 54% है। उस 54% के वो नेता नहीं हो सकते। दरअसल यूपी हो या बिहार, हर जगह ओबीसी वोटरों की संख्या निर्णायक है। अखिलेश की माने तो दक्षिण भारत के तेलंगाना से लेकर तमिलनाडु तक के सियासी दल भी इस मांग के पक्ष में है, क्योंकि यहाँ भी ओबीसी और दलितों की बड़ी आबादी रहती है। अब सवाल है कि क्या हिंदुत्व के जवाब में अखिलेश का ओबीसी कार्ड और जातीय जनगणना वाला दांव जमीन पर वाकई असर दिखाएगा? बंगाल में जाकर के और जाके ममता बनर्जी से मिल करके विपक्षी एकता की बात कहें कि उसमें तो मुझे लगता है बहुत दूर की कौड़ी है। ये बहुत ज़्यादा अभी समसामयिक नहीं दिखता और सबसे मजबूत पार्टी के रूप में, विपक्षी के रूप में देखा जाए तो कांग्रेस है और कांग्रेस पर सभी लोगों ने तो कह रखा है कांग्रेस इसके लिए तैयार करे। अब कांग्रेस की भूमिका क्या होगी यह देखने वाली बात है। इस मुद्दे पर भाजपा और सपा में ठनी हुई है। पार्टी के दिग्गज अखिलेश के एजेंडे को हवाई बता रहे हैं तो सपा को यकीन है कि आने वाले चुनाव में कोलकाता का ये संकल्प भाजपा की नींद उड़ाने वाला है। सभी दल अपना अस्तित्व बचाने में लगे हैं, चाहे वो नीतीश जी हों, अखिलेश जी हों, कोई भी हो, सब कांग्रेस भी हो, सब अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई के लिए लड़ेंगे और ये निश्चित है। और कोशिश उनकी है कि हम सब एकजुट होकर के अपनी कोशिश में जो भी प्रयास कर रहे हैं अपना अस्तित्व बचाने के लिए, वो प्रयास उनका अपना है। लेकिन हम कह सकते हैं कि दोबारा हम पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र में सत्ता हमारी आएगी और बिल्कुल आप देखेंगे कि हम जनता के बीच में हैं और जनता के बीच में रहेंगे और जनता के मुद्दों की बात करेंगे। जनता के जो असली मुद्दे हैं उससे ध्यान हम नहीं भटकने देंगे। दरअसल में बीजेपी ध्यान भटकाओ सरकार है और हम ध्यान भटकने नहीं देंगे जनता की। एक तरफ जातीय जनगणना के मुद्दे पर आर पार के संघर्ष का ऐलान है तो दूसरी तरफ सपा ने भाजपा से 2014 से अब तक के तमाम घोषणा पत्रों का हिसाब मांगने का ऐलान कर डाला है। समाजवादी पार्टी ने यह ऐलान किया है कि लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी से 2014 से लेकर अब तक के सभी चुनावी घोषणा पत्रों का हिसाब किताब मांगा जाएगा। सभी बड़े चुनावी मुद्दों पर जनता के कटघरे में समाजवादी पार्टी बीजेपी को खड़ा करने का, घेरने का काम करेगी। सबसे दिलचस्प ये है कि कोलकाता में समाजवादी पार्टी की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई उसके बाद अखिलेश यादव ने जब प्रेस से बात की तो उन्होंने अयोध्या में जो राम मंदिर निर्माण हो रहा है उसको लेकर
कुछ भी नहीं कहा। देखिए, इसलिए भी कहा कि कांग्रेस स्वयं में एक राष्ट्रीय पार्टी है और उस पार्टी को अपने लिए निर्णय लेने के लिए खुद का उसका अधिकार है। वहाँ क्या उनको फैसले लेने हैं, क्या निर्णय लेने हैं, क्या उन्हें सूट करेगा, नहीं सूट करेगा, ये काम वही राजनीतिक दल कर सकता है, कोई दूसरा दल उसे सुझाव नहीं दे सकता। इन्होंने सभी हथकंडे अपना चुके हैं, ये कांग्रेस हो, बसपा हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो, देश की कोई पार्टी नहीं जिससे उनका समझौता न हो चुका है। वो आज समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बिखर रही है, इसलिए वो जाकर के बंगाल में कार्य समिति कर रहे हैं। वो इतना भी साहस नहीं कर पा रहे कि आज उत्तर प्रदेश में वो अपनी कार्य समिति कर पाए। अखिलेश यादव ने कोलकाता की जमीन से यूपी के मैनपुरी मॉडल का खास जिक्र किया। उन्होंने मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में सपा की जीत की याद दिलाते हुए मुख्यमंत्री योगी को बार बार निशाने पर लिया। अखिलेश यादव ने पीएम मोदी के साथ ही सीएम योगी पर भी तीखा हमला किया। सपा के अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ना तो खुद काम कर रहे हैं और ना ही अपने किसी मंत्री को काम करने दे रहे हैं। अखिलेश यादव ने मैनपुरी उपचुनाव में सीएम योगी की तरफ से शिवपाल सिंह यादव पर किए हुए पेंडुलम हमले का भी कोलकाता में खास जिक्र किया। जिस समय मैनपुरी का इलेक्शन चल रहा था, उस समय हमारे मुख्यमंत्री जी फिजिक्स पढ़ाने लगे थे, कुछ पेंडुलम की बात करने लगे थे, और देखिए कैसा परिणाम आया कि जिस विधानसभा से हमारे चाचा जीत करके आते हैं, उस विधानसभा ने 1 लाख से ज्यादा वोट से समाजवादी पार्टी को जिताने का काम किया। समाजवादी पार्टी को भरोसा है कि वो बीजेपी के विजय रथ पर हर हाल में ब्रेक लगा देगी, लेकिन बीजेपी कह रही है कि हम मौसमी सियासत नहीं करते हैं, बल्कि 365 दिन जनता के बीच रहते हैं। भाजपा का दावा है कि अखिलेश यादव जनता की नब्ज नहीं समझ पाए हैं, इसीलिए तमाम कोशिशों के बावजूद भी चुनाव दर चुनाव सपा को जीत नहीं मिल पाई है। इन हमलों से बेपरवाह सपा ने अपनी सियासत को अमेठी तक विस्तार दे दिया है। तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ रहे भाजपा के विजय रथ को रोकना क्या आसान होगा? क्या मोदी लहर को थामना अखिलेश के लिए आसान होगा? 2014 से यूपी में एक के बाद एक हर चुनाव में फतह का परचम लहराने वाली भाजपा के खिलाफ मोर्चाबंदी का ऐलान तो हो गया, लेकिन क्या अखिलेश यादव यूपी का किला ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव और केसीआर जैसे क्षेत्रीय क्षत्रपों के सियासी ताकत के दम पर भला जीत सकते हैं? ये सवाल इस वक्त केंद्र बिंदु में है, क्योंकि असली जंग उस वोट बैंक के लिए है जिसके लिए जमीन पर इन तमाम समान विचारधारा वाले दलों को अपनी ही ताकत पर लड़ाई लड़नी है। अब उन्होंने अपने दम पर अपनी पार्टी को किसी के साथ अलायंस में नहीं बल्कि अन्य पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की जो रणनीति अपनाई है, वो आज राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह का माहौल राजनीतिक दलों के बीच में चल रहा है, उसमें उन्हें वो सफलता दिला सकती है कि कोई भी गैर भाजपा का मोर्चा जिसमें कांग्रेस भी शामिल ना हो, उसमें सपा को एक बड़ी भूमिका निभाने का मौका मिले। भाजपा की माने तो सपा की कोई गोटी यूपी में लाल नहीं हो पाएगी और वो बंगाल में जाकर राष्ट्रीय कार्यकारिणी का एजेंडा तो तय करके आ गई, लेकिन यूपी में तो कमल ही खिलेगा। लोकतंत्र में इस देश और प्रदेश की जनता ने बीजेपी को इतना दिया है कि हमारे लिए चुनौती बेहतर करने की है और हम उस बेहतर करने की चुनौती को स्वीकार करके आगे बढ़े। भाजपा के इस दावे पर सपा ने हल्ला बोल दिया है। पार्टी के नेता कह रहे हैं कि भाजपा का ये दावा इस बार हवा हो जाएगा और साइकिल फर्राटा भरती नजर आएगी। हम समाजवादी लोग किसानों की, युवाओं की, महिला समस्या की, हेल्थ की, स्वास्थ्य की जाके जन जन तक पहुंचाएंगे कि जो हमने काम किया था, इन्होंने जो काम नहीं किया है, सिर्फ झूठ बोला है, उसका सच क्या है वो जनता तक पहुंचाएंगे। हमने कहा कि उत्तर प्रदेश से ही होकर के दिल्ली का रास्ता है और उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्ष है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी पूरी कोशिश करेगी सबसे ज्यादा और बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के लोकसभा के सदस्य उत्तर प्रदेश से जीत करके जाएं। दरअसल सपा के नेताओं को यकीन है कि जब अखिलेश मैदान में उतरेंगे तो माहौल में गर्माहट बढ़ेगी और भाजपा दबाव में दिखेगी। उधर अखिलेश ने भी कोलकाता में खास संकेत दिए। अखिलेश यादव ने एक सवाल के जवाब में ये कहकर बड़ा इशारा दे दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो एक बार फिर से यूपी की यात्रा पर निकलेंगे, यानी एक बार फिर से रथ यात्रा के जरिए उत्तर प्रदेश को मथने की तैयारी है। और ऐसे में अखिलेश यादव पूरे यूपी में चुनाव के मद्देनज़र तूफानी दौरे कर सकते हैं।
लेकिन भाजपा कह रही है कि अखिलेश अब माहौल नहीं बदल पाएंगे। जनता के बीच भाजपा का सिक्का जम चुका है। आज पहली बार मोदी जी ने 27 ओबीसी समाज के लोगों को केंद्र मंत्रिमंडल में भागीदार दिया। कभी मुमकिन हुआ ये लोग कांग्रेस वो वामपंथी और क्षेत्रीय अपने परिवार के हित के लिए ही सोचे थे, मगर कभी पिछड़ा वर्ग आयोग के पिछड़ा वर्ग समाज के लोगों के लिए उन्नति के लिए कभी सोचा ही नहीं। एक तरफ भाजपा और सपा में भिड़ंत का आलम है तो दूसरी तरफ कांग्रेस सावधान है। वजह है सपा का अमेठी प्लान। समाजवादी पार्टी की तरफ से कांग्रेस को लेकर इस बार सबसे बड़ा इशारा अमेठी की चुनावी सियासत को लेकर के है। जो बात अखिलेश यादव ने अमेठी में कही वही बात कोलकाता में भी दोहराई है। उन्होंने दो टूक कहा है कि अमेठी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस से खुश नहीं हैं। कांग्रेस को उनका वोट तो चाहिए, लेकिन जब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर कोई संकट होता है तो कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके आसपास भी मनोबल बढ़ाने के लिए या समर्थन देने के लिए आसपास नहीं फटकते। ऐसे में इस बार अमेठी को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मशवरा किया जाएगा और उसके बाद कोई फैसला लिया जाएगा। उन्होंने ये कहा कि हम वोट देते हैं कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस हमारी मदद नहीं करती है, इसलिए समाजवादी पार्टी को यहाँ पर चुनाव लड़ना चाहिए। इसलिए जब कभी हमें फैसला लेना होगा तो हम वहाँ के कार्यकर्ता नेताओं को बुला करके बातचीत कर करके फैसला लेंगे। जाहिर है इस बयान से कांग्रेस के खेमे में भी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस को गठबंधन के लिए ना कहकर एक बार फिर अखिलेश यादव ने अटकलें बढ़ा दी हैं। कांग्रेस की अपनी विचारधारा और लंबे समय से हम लड़ रहे हैं। 2014 से लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं। राहुल जी ने पूरे देश में जन यात्रा निकाली, उसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पत्र लिखा था कि मेरी शुभकामनाएं हैं। तो हमारी भी उनको शुभकामनाएं कि वो किनके साथ गठबंधन करना चाहते हैं और किनके साथ वो लड़ना चाहते हैं। वो तय कर लें किसके साथ लड़ना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि अभी टाइम है चुनाव में, और मोर्चा बनेगा नहीं बनेगा इसकी पूरी रणनीति तय करने के लिए कांग्रेस पार्टी में एक फोरम है, उस पर चर्चा लगातार चल रही है। अब सबकी निगाहें इस बात पर है कि अखिलेश अगले कुछ दिनों में नए गठबंधन प्रयोग पर कौन सा नया दांव चलने वाले हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।